प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम जीवितों की ज़मीन पर जीवित हैं। वक्त वक्त पर परमेश्वर हमें संभालता है और एक बड़ी परेशानी से, एक बड़ी दिक्कतों से इस समय संसार गुज़र रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, ये हर मनुष्य जानता है कि हमारे स्वयं के ऐसे कार्य हैं जिनसे हमारा परमेश्वर नाराज़ है, क्रोधित है, और वो जब तक क्रोध में रहेगा तब तक मनुष्य इस चीज़ से बाहर नहीं आएगा। और इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को परमेश्वर से बातचीत करनी है, अपने मन को बदलना है, अपने कर्मों को चेंज करना है, अपनी बातचीत को, अपने व्यवहार को, और सबसे एक अहम चीज़ और है कि अपने घमंड को बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म करना है। परमेश्वर के समान, यीशु मसीह के समान अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नर्म करना है। और जब हम ये सारे कार्य कर लेंगे तब परमेश्वर को खुशी मिलेगी, वो प्रसन्न होगा कि उसके द्वारा जो भी स्टेप उठाया गया है उसमें मनुष्य ने अपने आप को बदल लिया है और वो इस चीज़ को ख़त्म कर देगा। भजन संहिता 2:12 हमें बताता है, वहाँ लिखा है, धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है, विश्वास करने वाले को धन्य किया गया है। अगर आपके और मेरे कार्य हो जाते हैं तो हम मसीह हैं, हम परमेश्वर की प्रेज़ करते हैं, परमेश्वर के लिए खुशी मनाते हैं कि हाँ परमेश्वर है। लेकिन अगर हमारे कार्य नहीं होते तो हम एक उस मूर्ख मनुष्य के समान हैं जो ये कहता है कि परमेश्वर तो है ही नहीं। हर वक्त हमें अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखना है, और जब हम पूरा भरोसा उस परमेश्वर पर रखेंगे तभी हम क्या कहलाएंगे? मसीह। तभी हम मसीह कहलाएंगे। मुश्किल में भी हमारा विश्वास उस पर होना चाहिए। संघर्ष के समय हम मसीह के बारे में नहीं सोचते हैं। जब हमारे ऊपर कोई परेशानियां आती हैं, संघर्ष का दौर होता है, उस समय में हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं, उस परमेश्वर को छोड़ देते हैं और हम मनुष्य से उम्मीद रखते हैं, जबकि हमें उस परमेश्वर से दुआ करनी चाहिए और उस परमेश्वर पर ही उम्मीद रखनी चाहिए। मनुष्य के लिए तो हम करें, मनुष्य के लिए तो हम करें, लेकिन उम्मीद हमें उस परमेश्वर से रखनी चाहिए कि वो हमारे लिए सब कुछ करता आया है और वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। संघर्ष के दौर में भी हमें उस परमेश्वर के विषय में सोचना है, उस मसीह के विषय में सोचना है। और जब हम उसके विषय में सोचेंगे, उससे बातचीत करेंगे, घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे और अपने आप को नर्म और दीन कर देंगे, तो वो परमेश्वर उस संघर्ष के दौर में भी उन मनुष्य के समान, जैसे उनने, अगर आप देखेंगे पुराना नियम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देता है जिसमें उनने कितने लोगों को उन संघर्षों से निकाला जिसमें वो फंस गए थे। सबसे बड़ा उदाहरण है कि पौलुस को अगर आप देखेंगे, पौलुस हंसते हुए वचन बताता है, आनंदित रहो, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। और पौलुस गर्दन कटाने के लिए, अपना सर कटाने के लिए हंसते हुए गया। इसी प्रकार से दानियल को अगर आप देखेंगे, दानियल भी पूर्ण विश्वास में उन सियों की मांद में हंसता हुआ गया। इसी तरीके से आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो को देखेंगे, वो भी अपने परमेश्वर के विश्वास में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, पूरे विश्वास के साथ उस आग के भट्टे में उतर गए। वचन के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं अजीजों। अगर आप पतरस साहब को देखेंगे तो पतरस भी क्रूसित होने के लिए हंसते और मुस्कुराते हुए चले गए। और इसी प्रकार से हमारा यीशु मसीह
उस समय रोमी सैनिक भी ये सोच रहे थे ये कैसा मनुष्य है जिसने उफ तक नहीं करी और अपने हाथ खुद फैला दिए कि लो इसमें कीले ठोको, लो इन पैरों में कीले ठोको और मुझे क्रूस पर चढ़ा दो। ये उन मनुष्यों का विश्वास था। उनके विश्वास से जैसे यहोशापात को उस युद्ध से निकाला गया, यहोशापात से कहा गया अरे तू क्यों परेशान है, तू क्यों घबराता है, इस संघर्ष से मत डर, ये संघर्ष ये युद्ध तेरा नहीं अपितु मेरा है। इसी तरह अय्यूब का युद्ध परमेश्वर ने फिर स्वयं लड़ा और उसको निकाल कर खड़ा कर दिया। अगर आप और ऐसे उदाहरण हैं कि यीशु मसीह जहाँ जहाँ गए ऐसे बदचलन, ऐसे पापी, ऐसे गुनहगार लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। आखिर ऐसा क्या था यीशु मसीह में कि जकई जैसा 420 आदमी, फ्रॉड आदमी, उसने भी ये कबूल कर लिया और कह दिया कि मैं सबको दुगना लौटा दूंगा। पतरस अपना जाल छोड़कर चल दिया, यीशु मसीह के पीछे चल दिया। पतरस अपना जाल छोड़कर उस वेश्या ने उस परफ्यूम की बोतल फोड़ दी जो परफ्यूम लगाकर वो व्यभिचार करने के लिए लोगों को बुलाया करती थी। आखिर ऐसा क्या था यीशु मसीह में? क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि ऐसा क्या था यीशु मसीह में? अजीजों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं वचन के अंदर कि यीशु मसीह ने जिससे कहा उसने वही काम कर दिया, वही उसके पीछे चल दिया। ऐसे बहुत लोग हैं बाइबल के अंदर जो उदाहरण के तौर पर हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या था यीशु मसीह में कि लोग उसके पीछे चल देते थे। अगर आप देखेंगे दुनिया भर के लोग परीक्षाओं में गिरे, परीक्षाओं में पड़े। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, सिलास और पौलुस वो भी परीक्षा में पड़े। लेकिन यीशु मसीह जब परीक्षा में पड़े तो उनके पास उससे पहले पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए थे। ये वचन बताता है, अगर आप मैथ्यू में जाएंगे तो मैथ्यू 3 बताता है कि वो बैप्टिज्म के समय में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे। अजीजों, और यही कारण है कि उनके ऊपर परीक्षाएं आई, वो परीक्षाओं में पड़े लेकिन वो जयवंत हो गए, क्योंकि वो विश्वास में पूर्ण थे, क्योंकि वो आज्ञाकारी थे, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे और परमेश्वर उन्हें जानता था। अजीजों, आपको और मुझे भी परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को मानना है, परमेश्वर को पहचानना है। अगर हम इस तरीके से विश्वास में रहेंगे, अगर हम इस तरीके से परिपूर्ण रहेंगे उस पवित्र आत्मा से जो हमारे लिए, हमें दुल्हन बनाने के लिए इस पृथ्वी पर छोड़ा गया है, तो हम भी हर संघर्ष में विजयी होंगे, विजयी होंगे, विजयी होंगे। वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों अगर आप देखेंगे उसके 6:17 में क्या लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अजीजों, हमारे को उस परमेश्वर की संगति को पाने के लिए सबसे पहले उस विश्वास को लाना है, उस विश्वास को बनाना है, उस विश्वास को अपने अंदर जन्म देना है, को ग्रो करना है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही, सिर्फ और सिर्फ मसीह ही हमारा सब कुछ है, हमारा सब कुछ है। और जब आपके अंदर विश्वास पनप जाएगा, जब आपके अंदर विश्वास हो जाएगा और जब आप पूर्ण रीति के साथ विश्वास में भरपूरी पा चुकेंगे, तब पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा और पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाएंगे और उसके बाद आप उस प्रभु के साथ संगति बनाकर एक आत्मा हो सकते हैं। हमें हर समय ऐसा अनुभव पाना बहुत आवश्यक है अजीजों, बहुत आवश्यक है।
जब हम ऐसा अनुभव पा लेते हैं, जब हम उस आत्मा को पा लेते हैं जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर छोड़ी गई है कि वो हमें दुल्हन बनाए, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे याकूब उसका 4 उसका 6 में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर अनुग्रह वो दोनों पर करता है। वह तो और भी अनुग्रह करता है, और भी अनुग्रह जब करेगा परमेश्वर, जब करेगा यीशु मसीह, जब आप विश्वास में परिपूर्ण होंगे, और विश्वास में परिपूर्ण होने के बाद अपनी संगति उसके साथ बनाकर एक आत्मा हो जाएंगे, तब सब कुछ हो जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।